الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के लिए बड़े शफीक थे और जब भी कोई ज़रूरत होती तो अल्लाह को पुकारते और अल्लाह पे भी उन्हें बड़ा मान था कि जब भी मैं अल्लाह को पुकारूंगा तो अल्लाह ताला मेरी सुनेगा। तो अब बनी इसराइल चूँकि वहाँ सहरा में उनके ना तो जो है कोई छत थी, उनके लिए अल्लाह ताला ने बादलों का साया किया, खाने के लिए कुछ नहीं था तो मनो सलवा उतारा। अब पानी की ज़रूरत पेश आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की। व इज़्तिस्का वाव और इस उज़्कुरू याद करो उस वक्त को। इस्तिस्का ये लफ्ज़ जो है सीन काफ या इसी से लफ्ज़ हमारा साकी होता है, सक्का भी इसी से होता है। सका कहते हैं पानी को। और अलिफ सीन ते ये अरबी में बाबे इस्तफ़आल पूरी की पूरी ग्रामर चलती है फ़ाआला पे। और जब अलिफ सीन ते आ जाता है शुरू में तो ये इसलिए आता है तलब का माना पाया जाता है। जैसे सका पानी होता है, हम नमाज इस्तस्का अदा करते पानी मांगना। पूरे कुरान मजीद के अंदर जब अलिफ सीन ते शुरू में लग जाए तो इसमें तलब का माना पाया जाता है, तो इसलिए इस्तस्का। और याद करो जब इस्तस्का पानी मांगा, पानी तलब किया मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम के लिए। फकुलना फिर कहा हमने इज़रिब मार, ज़रब का माना होता है मारना, तो इज़रिब मार बी असा कल हाजर, बी असा बा के साथ असा लाठी को कहते हैं, मजबूत डंडा असा जो होता है मजबूत डंडा लाठी। अल हजर पत्थर पर, असा जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो है लाठी जो उनके पास थी उसी में जो है अल्लाह ताला उसी को सांप बनाया था, उसी से फिर फ़िरौन के जो है जादूगर के साथ मुकाबला हुआ और उसी के साथ समुंदर को जो है पानी को फाड़ा। और अब जो है फरमाया कि इस लाठी को भी असा लाठी का असा का अपनी लाठी के साथ अल हजर पत्थर पर मारो। फन फजरत पस फूट पड़े, फन फा के माने पस इन फजरत लफ्ज क्या होता है फजर, फजर का माना होता है वसी पैमाने पर फटना। ये फजर जो होती है हमारी इसीलिए जो है स्याही और सफेदी आपस में अलग एक क्रैक आता है फटती है। और फजर का माना ये भी होता है इसमें किसी चीज में से फटकर कोई चीज निकलना। इसीलिए जब जो है स्याही खत्म होती है तो उसमें से जो है सफेदी जो है सुबह जो है वो तलू होती है। फन फजरत पस फट पड़े मिनहु उसमें से असनता आशारा। असना इसनान कहते हैं दो को, मोनस के लिए जो है आशारा जो है इसलिए ये असनता है। असनता कितना दो, आशारा कहते हैं 10 को। आइनन आइन चश्मे, आइन आँख को भी कहते हैं, आँख की शक्ल भी चश्म भी इसी को कहते हैं और चश्मा भी इसी को कहते हैं, एक ही तरह के होते हैं। आंख में से भी पानी निकलता है, इसके अंदर भी जो ड्रेन होती है उसी में से पानी निकलता है और चश्मा भी जो है उसमें से भी जो है वो पानी निकलता है, इसलिए आंख और इसमें चश्मे के अंदर मुशाबहत पाई जाती है। का तहकीक आलिमा जान लिया मालूम कर लिया, कुल्लु उनासिन तमाम लोगों ने, मशरबहुम अपने पानी पीने का घाट। मशरब जो लफ्ज जो है शरब शीन रेब इसका मशरब, जब ये मफअल के वजन पे आता है तो मफअल के वजन पे आने वाला जो होता है ज़रफ होता है। और ज़रफ भी जो हम पहली क्लास में जब पढ़ते थे तो ज़रूफ पढ़ते थे। ज़रूफ का मतलब क्या होता है बर्तन, बर्तन में जिसमें कोई चीज डाली जाती है बर्तन में, तो ये मफअल के वजन पे मक्तल कत्ल की जगह, मशरब पीने की जगह, पीने का घाट, मदफन दफन होने की जगह, मस्कन रहने की जगह। और अगर कभी जेर के साथ मफइल के वजन पे भी आ जाता है मस्जिद,
सजदा करने की जगह, मंजिल उतरने की जगह, मशरिक सूरज के तुलू होने की जगह, मगरिब सूरज के गुरूब होने की जगह। ये एक ही दफा हम सीख करेंगे, इस वजन पे आएगा तो जो है हम इस समझेंगे कि ये मफल के वजन पे है, ये ज़र्फ है। कुलू खाओ, अकाला याकुल से कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह अल्लाह के रिस्क में से, वला तासौ और न फिरो। तासौ लफ्ज़ ऐन सा या मादा होता है इसका, या ऐन सा वाव होता है। ये शिद्दत फसाद के लिए आता है, ज़हनी और फिक्री बिगाड़ के लिए आता है। असल में अस्सा होता है जो है एक कीड़ा होता है। अगर हम जो है जर्सियों वगैरह को रख दे सर्दियों के बाद, अगर तो उनको धोकर ना रखे तो वैसे रख दे तो उनके अंदर एक कीड़ा लग जाता है जो सारे अंदर ही अंदर सारी ऊन को खा जाता है। और जो है एक सांप भी होता है, वो जो है वो भी अपने सारे बच्चों को खा जाता है। इसी से फसाद बर्पा होता है, इसी से वला तासौ और न बिगाड़ पैदा करो, न फसाद शिद्दत फसाद पैदा करो फिल अर्द जमीन में, मुफसिदीन मुफसिद एक फसाद करने वाला। असल लफ्ज़ क्या है? फे सीन दाल, तो यानून जमा के लिए है, मुफसिदीन फसादी बंद करना। फिर देख लेते हैं वइज़ तस्का और उस वक्त को याद करो जब पानी तलब किया, पानी मांगा मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम के लिए। अब कौम लाखों की तादाद में है, तकरीबन 6 लाख के करीब जो है लोग हैं, उनके लिए पानी की जरूरत पेश आई। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफा जुमा का खुतबा देते हुए आपने जो है एक आदमी ने कहा कि आप दुआ करें कि बारिश हो जाए, तो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दुआ की तो आसमान से पे बादल नमूदार हुए और बारिश बरसना शुरू हो गई और पूरा हफ्ता जो है बारिश बरसती रही। और अगले दिन में फिर लोगों ने कहा कि आप दुआ करें कि आप बारिश रुक जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इन बादलों को इधर उधर ले जा जो है, तो फिर बादल चले गए। इसलिए जो है मूसा ने भी दुआ की लिकौम ही अपनी कौम के लिए। फकुलना हमने कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया इज़रिब बिअसाकल हजर, अपनी लाठी के साथ मार पत्थर के ऊपर। वो पत्थर जो है अब भी वहां पे है, उस पर निशान है 12, तो जो है वो मौजूद है चट्टान पे या पत्थर पे। अपनी लाठी के साथ मार पत्थर पर, फन फजरत बस फूट पड़े, मिन हूं उससे, असनता अशाराता आइनन उसमें से 12, असना 2 आशारा 10, 2 जमा 10 12 आइनन चश्मे फूट पड़े। कद तहकीक आलिमत जान लिया, कुल्लू नासिन तमाम लोगों ने, मशरबहुम अपने पीने पानी पीने के घाट। या जो है याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और बनी इसराइल उन्हीं में से थी और उनका हर किसी का अपना अपना कबीला था। अल्लाह ताला ने जो है इसलिए 12 जो है उसमें से चश्मे निकाले कि इनके दरमियान कहीं लड़ाई ना होती रहे, आपस में फसाद ना हो। इसलिए हर के लिए एक एक घाट पानी का अलग रहा और जितने जितने कबीले के अफराद थे उस हिसाब से, अगर बड़ा कबीला है तो बड़ा घाट, छोटा कबीला छोटा घाट, ताकि अपना अपना जो है मशरब वो पहचान लें। कुलू फरमाया अल्लाह ताला ने, कुलू खाओ, वशरबू और पियो। खाओ क्या? मनो सलवा खाओ, वशरबू और पानी पियो, मिर रिज़्क़िल्लाह अल्लाह के रिस्क में से, वला तासौ फिल अर्द और फसाद ना जमीन में बर्पा कर, मुफसिदीन फसादी बनकर जो है या फसाद बर्पा न कर। शर्त क्या रखी? खाओ पियो, खाना पीना इबादत है, ये नहीं है कि खाना पीना अल्लाह ने मना किया है। अच्छा खा पियो लेकिन जमीन में फसाद न बर्पा करो, फसादी बनकर न फिरो। फसाद करने से दुनिया में बिगाड़ पैदा हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से जो है उनके लिए पानी का इंतजाम कर दिया। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।